अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपने शहर का विज़िट कराऊंगी जो कि ईद मिलाद के मौके पर घरों को, मस्जिदों को, गलियों को बहुत खूबसूरती से सजाया गया और चरागाह किया गया। और ये देखिए, ये मस्जिद है तो मस्जिद को बहुत ही खूबसूरती से बत्तियों से सजाया गया है और बहुत ही रोशन और ख़ूबसूरत लग रही है। और इसके बाद हम आगे जाएं तो ये ईदगाह है। ईदगाह पे बड़े इज्तिमात होते हैं, नमाज जनाजा, इसके अलावा ईदैन की नमाज़ें। तो इसको भी बहुत ही खूबसूरती से लाइटिंग से और बत्तियों से सजाया गया है। इसके आगे ये दारुल इत्फ़ाल है और ये इमारत भी बहुत खूबसूरती से सजाई गई है। इसके बाद ये हम गलियों में गए तो गलियों में दुकानों के ऊपर भी बहुत खूबसूरती से रंग बिरंगी लाइटिंग की गई थी और आगे स्टॉल भी लगे हुए थे जिसके ऊपर झंडे और बहुत ही इस तरह की चीज़ें थीं, लाइटिंग वगैरह। और ये इसके आगे एक बाज़ार की गली है और इसको भी बहुत खूबसूरती से रोशन किया गया है। बैनर लगाए गए हैं, ऊपर लाइटिंग की गई है, शुरू से आखिर तक एक ही तरतीब से लाइटिंग है। और बहुत ही खूबसूरत, हर तरफ चमक धमक और रोशनी थी। और ये देखें, और ये काफ़ी लंबी गली थी और एक ही तरतीब से इसके अंदर लाइटिंग की गई थी। और इसी गली में ये एक शॉप थी जो कि इसकी इमारत थोड़ी ऊंची थी, तो इसको भी ऊपर तक बहुत खूबसूरती से बत्तियां इसके ऊपर लगाई गई हैं। और ये किसी ने अपने घर को सजाया हुआ है और इसके सारी इमारत पर इन्होंने बत्तियां लगा के बहुत ही खूबसूरत चरागाह किया हुआ है। और ये भी घर था और इसको भी इन्होंने बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ है। इसके बाद हम आगे चले तो ये भी घरों को लोगों ने बत्तियों से सजाया हुआ था। और ये देखें, ये भी एक घर है और इसके ऊपर भी लाइटिंग की गई है। और ये भी घर है और लाइटिंग से इसको सजाया गया है। और इसके बाद हम इस अगली गली में गए तो ये इसके ऊपर इस तरह कलियों से सजाया गया था, लाइटिंग भी थी और साथ कलियां थीं जो चमक रही थीं। और आगे ये बाज़ार था, बाज़ार की गली है और इसको भी इस तरह ऊपर लाइटिंग से बत्तियों से सजाया गया है। और ये भी शुरू से आखिर तक इस तरह एक ही तरतीब में लाइटिंग थी। और ये बाज़ार में एक और शॉप थी जिसकी भी इमारत ऊंची थी, तो इसको भी बहुत ही रंग बिरंगी बत्तियों से चरागाह किया गया था। बैनर वगैरह भी लगाए गए हैं और चमक दमक आप देखें, बहुत ही प्यारी लग रही है। और इसके बाद ये हमारे इलाके का होटल है, हाजी होटल। इसको भी सजाया गया है और एक साइड पे ये देखिए स्टॉल भी लगे हुए हैं फानूसों के, लाइटिंग के। और ये होटल जो है इस पे अपना काम भी जारी है और इसकी लाइटिंग देखें बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और ये भी एक शॉप थी जो सजी हुई थी। और ये देखें दूर से कितनी चमक दमक लग रही है। और ये मस्जिद नज़र आ रही है। मस्जिद को ऊपर इसके मीनार तक बहुत खूबसूरत बत्तियां लगाई गई हैं जिससे बहुत ही खूबसूरत और रोशन लग रही हैं मस्जिद। और ये मस्जिद के आगे दीवार, और ये देखें ये स्टॉल भी लगे हुए थे और ये दीवार पे सारी बत्तियां लगी हुई हैं और लाइटिंग की हुई है। और ये मस्जिद है। इससे आगे ये एक शॉप थी, इसके आगे उन्होंने एक छोटा सा स्टेज सा बनाया हुआ है लाइटिंग से। आगे हम एक गली में गए
और ये गली देखें, इसके साइडों पे लाइटिंग की गई है और इसके दरमियान में फ़ानूस लगाए गए हैं। साइडों पे कलियाँ वगैरह भी लगाई गई हैं, फूल लगाए गए हैं और ऊपर सारी गली में कलियाँ लगाई गई हैं जो कि लाइटिंग से कलियाँ चमक रही हैं। और ये देखें, दीवारों पर बैनर भी लगे हुए हैं जो बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रही है। थोड़े थोड़े फासले पे फ़ानूस लगे हुए थे। और इसके बाद हम अगली गली में गए तो इस गली में, ये काफ़ी लंबी गली थी और इस गली में स्टार्ट से लेकर बिल्कुल एंड तक ऊपर एक ही कलर की और एक ही सीक्वेंस में बत्तियां लगी हुई थी, जिससे सारी गली, थोड़ी गली ये तंग थी लेकिन ये बहुत ही प्यारी लग रही थी इस लाइटिंग की वजह से, जो एक ही सीक्वेंस में पूरी गली में थी। और साइडों पे बैनर भी लगे हुए थे चमकदार बत्तियों वाले। ये देखें, काफ़ी लंबी ये गली है और एंड तक एक ही सीक्वेंस है। बहुत ही मोहब्बत से और ख़ूबसूरती से इस गली की लोगों ने इनको सजाया है, इस गली को सजाया है। ये तमाम गलियों को, जो गली के रहने वाले होते हैं, वो मिल के सजाते हैं अपनी अपनी गलियों को। और फिर जो गली ज़्यादा सजी हुई होती है उसको इनाम भी मिलता है। और ये देखें, ये दूसरी गली और इसके स्टार्ट में भी बहुत खूबसूरती से बत्तियां लगाई गई हैं। और साइडों में बैनर भी हैं और फानूस भी लगे हुए हैं और बहुत रोशन लग रही है। इसी गली में ये एक इमारत है जो कि काफ़ी ऊंची थी, तो उसके ऊपर भी ये ऊपर तक बहुत कलरफुल लाइटिंग की गई थी। इसके बाद ये फिर हम बाज़ार में आए। बाज़ार में भी एक ही सीक्वेंस में लाइटिंग की गई थी। और ये भी बाज़ार में एक शॉप थी, उसको खूबसूरती से सजाया गया है। और ये घरों को सजाया हुआ है लोगों ने। और ये देखें, ये भी घर है और एक ही कलर की बत्तियां लगाई गई हैं इसके ऊपर। और ये उससे अगला घर और इसको भी सजाया गया है। और ये किसी ने अपनी गाड़ी को सजाया हुआ था लाइटिंग से। और ये देखें, ये भी इमारत है हमारे इलाके की और इसको भी बहुत खूबसूरती से कलरफुल, काफ़ी दूर से भी ये बहुत प्यारी लग रही है। और ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत एक स्टेज सा बना हुआ है और ये स्टेज इलाके के लोगों ने बनाया है और ये बहुत खूबसूरती से इसकी सजावट की गई है। और ये एक और स्टेज था, इसको भी बहुत खूबसूरती से और कलियों से सजाया गया है। और इसके आगे भी एक स्टेज आ रहा है। और ये देखें, ये से आगे एक और स्टेज बनाया गया था और इसको भी बहुत ही खूबसूरती से फानूस, कलियों से, फूलों से सजाया गया है। और इसके बाद एक और स्टेज भी हमारे रास्ते में आया और यहाँ भी बैनर और बहुत ही खूबसूरत पर्दे और कलियों से सजाया गया था और ये गाड़ी सजी हुई है। और ये एक और स्टेज रास्ते में आया तो ये भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। उससे आगे आगे हम गए तो ये एक और गली थी जिसको गुब्बारों से भी सजाया गया था। इसमें कलियां थीं और गुब्बारे लगे हुए थे और बहुत ही खूबसूरत इसकी
सजावट की गई थी। और ये इसी गली के एंड पे एक स्टेज बना हुआ था और ये उससे अगली गली थी, इसमें भी गुब्बारे थे और ऊपर कलियां थीं और फानूस लगे हुए थे। और ये देखें गुब्बारों से ये सारी गली सजी हुई थी और इस तरह ये हमारा ये सारा इलाका बहुत खूबसूरत सजा हुआ था। आप को मेरी ये वीडियो कैसे लगी अपने कमेंट से मुझे आगाह कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहें। अल्लाह ताला आपके वक्त में और कामों में बरकत दे। अल्लाह हाफिज़।